नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। तेजस्वी यादव के मर्डर की क्या कोई प्लानिंग बिहार में हो रही है? क्या बीजेपी और जेडीयू बड़े गंभीर हैं आरोप, ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। बीजेपी और जेडीयू क्या तेजस्वी यादव पर कोई अटैक करवा सकती है? क्योंकि ये आरोप और किसी के नहीं हैं, तेजस्वी यादव की माँ और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के। और जिस तरह बिहार की सियासत में अदावत अब सारी मर्यादाओं को लांघती जा रही है, गाली-गलौज पर आ गई है, उसमें क्या राबड़ी देवी के आरोप जिनके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी के मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश ये सच माना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, 71,000 करोड़ रुपए किसके पास गए? कहाँ गए? 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला बिहार जैसे राज्य में मुझे लगता है ये सबसे बड़ा घोटाला होगा। इसके सामने बाकी सारे घोटाले बौने साबित हो जाएँगे। और ये 71,000 करोड़ का घोटाला ये किसी का आरोप नहीं है, ये कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट के ज़रिए क्या नीतीश कुमार की विदाई पर फाइनल मुहर लगाई गई है? जिसे कहते हैं ताबूत में आखिरी कील। क्या 71,000 करोड़ के घोटाले को सामने ला करके कैग रिपोर्ट के ज़रिए ये नीतीश के सियासी सफर में आखिरी कील ठोकी गई है, उसकी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है। क्योंकि इसके बाद नीतीश को डिफेम करके कुर्सी से दूर रखना, कुर्सी से आउट कर देना आसान हो जाए। इसके अलावा जब अपराध, मर्डर, घोटाले की बात हो रही हो, इस बीच में चिराग पासवान का ये कहना कि इस सरकार को समर्थन दे करके पाप जैसा मैं कर रहा हूँ, पाप बहुत भारी भरकम शब्द है। इसे खुली बगावत का शंखनाद क्यों न माना जाए? बगावत का शंखनाद यानी बगावत का प्रारंभ क्यों न माना जाए? और उस सूबे में जिस सूबे में होमगार्ड, महिला होमगार्ड के लिए भर्ती चल रही थी, उस भर्ती में एक बेटी आती है, बेहोश हो जाती है और वहाँ तैनात एम्बुलेंस जब उसको अस्पताल लेकर के जाती है, तो उस अस्पताल ले जाती एम्बुलेंस का ड्राइवर और तकनीशियन रास्ते में उसकी इज्जत लूट लेते हैं। उसकी इज्जत लूट लेते हैं, ये है इस बिहार का सच। तो ये सारी खबरें मिला करके ये मान लीजिए कि मैं पूरा बिहार बुलेटिन आपके सामने लेके आया हूँ 10 से 12 मिनट में और सारी खबरें बहुत गंभीर हैं। तो शुरू करते हैं हम चिराग से। ज़रा खबर दिखाइए पहले। खबर दिखाएँगे फिर सुनवाएँगे। मुझे दुःख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर चिराग पासवान का वार। ये वार नहीं है, बहुत हल्का शब्द है वार। ये भयंकर प्रहार है और इस प्रहार को मैं सीधे चिराग पासवान की जुबानी सुनवाना चाहता हूँ। चला दीजिए ज़रा चिराग पासवान का बयान। फटाफट चला दीजिए। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है, ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात, ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से
नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेगा। इसमें 2-3 बातें थी कि पूरी तरह नाकाम हो चुका है प्रशासन। दुख है कि ऐसी सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं। अब ये पूरा का पूरा जो पूरी भाषा थी, ये बगावती भाषा होती है। लेकिन इसे मैं बगावत नहीं कहूंगा भाजपा के खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश को निपटाने के प्लान का एक हिस्सा है और चिराग पासवान उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। ये चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि इनके अंतरात्मा जग गई है, बिहार में पलट देंगे, एकदम देख करके बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। चिराग पासवान का वो वीडियो भी आपने देखा होगा, याद होगा, जब रामविलास पासवान जी के निधन के बाद लाइट कैमरा एक्शन की तैयारी कर रहे थे। लाइट कैमरा एक्शन की तैयारी यही कर रहे थे ना कि जब ऐसा फेस एक्सप्रेशन होगा तो ऐसे करना होगा, एक बार रीटेक करना होगा। पिता की मौत पर जो लाइट कैमरा एक्शन की तैयारी कर रहा हो, टेक और रीटेक की तैयारी कर रहा हो, वो कोई बगावत और क्रांति नहीं करने वाला है। ये नीतीश के खिलाफ, ये घर के भीतर वाला खेल है और उस खेल में स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मास्टरमाइंड सब दिल्ली में बैठे हुए गुजरात लॉबी वाले, वही जुगल जोड़ी। और ये सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। ये ऊंट, हाथी, घोड़ा, अभी इनकी गिनती वाकई बहुत सारे होता है ना कि हर आदमी किसी न किसी का आज की तारीख में ऐसा समर्थक है कि बस उसके आगे देश, लोकतंत्र, संविधान कुछ नहीं है। उसके लिए व्यक्ति प्रथम है। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी बुराई है। तो होंगे चिराग के समर्थक नाराज हो सकते हैं, लेकिन सच यही है कि जो गुजरात लॉबी की सियासी बिसात है, उसमें ऊंट, हाथी, घोड़ा जैसी भूमिका भी अभी, हैसियत भी अभी चिराग पासवान की नहीं है। वजीर वगैरह तो बहुत बड़ी बात हो। ये जो आगे प्यादे होते हैं, एक-एक घर चल करके कुर्बान किए जाते हैं, वैसे ही प्यादा हैं। एक बार इनकी हाफ कुर्बानी हो चुकी है, जब अकेले पड़े थे और चाचा पशुपति पारस मंत्री बने बैठे थे। खैर, हम अभी तेजस्वी वाले पे बाद में आएँगे, जो उनकी हत्या की साजिश की बात हो रही है। उससे पहले जब ये अपराध की बात आई ही है, तो पहले जो होमगार्ड बहाली में एक युवती आई थी, उसके साथ क्या हुआ ज़रा वो अखबार लाइए, खबर लाइए, देखिए। होमगार्ड बहाली दौड़ में बेहोश लड़की से एम्बुलेंस में, अब वो आगे शब्द जो कहते हैं ना सामूहिक रूप से जो इज्जत लूटने का वो शब्द है, तो वो शब्द थोड़ा कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन, वायलेशन माना जाता है, इसलिए उसको हमने वो कर दिया, ब्लर कर दिया। ये हुआ कहाँ है? वही गया, जिस गया को
गुरुग्राम बनाने वाले हैं मोदी जी। अभी भाषण दे के आए थे ना मोतिहारी में, पटना पुणे बनेगा, गया गुरुग्राम बनेगा और मोतिहारी मुंबई बन जाएगी। वहीं की घटना है ये। उसमें आई थी लड़की बहाली में, और उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस में ड्राइवर विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार, ये दोनों लेके गए। जब वहां एकाएक तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गई, तो अस्पताल ले जाने के लिए निकले और रास्ते में इज्जत सामूहिक रूप से लूट ली। अब जरा आते हैं, सीधा चला दीजिए राबड़ी देवी का बयान, प्ले कर दीजिए, फिर चर्चा करेंगे। सुने दर्शक, सीधा सुन लें। साजिश आरएसएस के डीएपी के जेडीयू के कि तेजस्वी पर हमला करो, मर्डर करो। जैसे बिहार में आए दिन हो रहा है मर्डर, घर में घुस के, हॉस्पिटल में घुस के, दुकान में घुस के, हर जगह कोई नहीं बच रहा है। यहाँ गरीब से लेकर अमीर तक कोई व्यापारी कोई नहीं बच रहा है, हत्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि हमारा ठीक है, ठीक कहाँ से है? आज दिन तो हो रहा है, सारा द्वेष सब दुनिया देख रहा है। आई भी है तेजस्वी पर चल रही है, दो तीन बार 4 बार ये हमला हो चुका है ट्रक से। तो ये भी तो बीजेपी करवा रहा है, जदयू करवा रहा है कि तेजस्वी पर हमला करो कि चुनाव नहीं लड़ पाए। आज कल देखिए, कल असेंबली में भी वही दशा हुआ कि माइक तोड़ तोड़ के लोग देह पर फेंक रहा है तेजस्वी पर हमला करने के लिए, मर्डर करने के लिए। तो ये सरकार कहाँ है? सरकार तो दूसरा कोई चला रहा है, दिल्ली सरकार चला रहा है। बिहार में तो सरकार नहीं है, सरकार चीज के नाम नहीं है। नीतीश जी क्यों आज मैडम आप लोग को काला कपड़ा देके भड़क गए थे अचानक आप लोग पर? जैसे सारा लाल कपड़ा देख के भड़कता है ना, वैसे ही नीतीश जी काला कपड़ा देख के भड़कते हैं। उनको तो आदत है, तू ही तो करवाई, तू ही तो करवाई, तू ही तो कहीं पहनने के लिए। इस सदन में बोलते हैं, रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्ड लोग भी देखेगा। और ऊपर बच्ची सब आई थी, पूरा सदन के लोग देखा सुना। कोई गलत बात हम नहीं बोलते हैं, ना झूठ हमको बोलने आता है। गलत हम बोलते हैं ना, झूठ बोलने आता है। और कई सबूतों के साथ उन्होंने कहा कि 3-4 बार अटैक हो चुका है, और अभी हाल में ही तेजस्वी के आवास के बाहर फायरिंग भी हुई थी। अब आते हैं जरा 71,000 करोड़ के महा घोटाले पर। सुशासन बाबू, पहले होता था जी? नहीं, इतना बड़ा नहीं होता था जी। पहले छोटा मोटा घोटाला होता था ना जी। अब बहुत बड़का बड़का घोटाला होता है जी। 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है जी। नीतीश जी, लाइए स्क्रीन पर फटाफट। सीएजी को नहीं मिला खर्च का कोई हिसाब किताब, रिपोर्ट में की खिंचाई, बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला। अब रहने दीजिए, इसको पढ़ लेने दीजिए, दर्शक पढ़ें इसको, खबर को। बिहार विधानसभा जोरदार तैयारियों के बीच कैग की रिपोर्ट ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार में करीब 71,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा सरकार नहीं दे सकी है। इन पैसों को कहां इस्तेमाल किया गया, इसका सरकार ने कोई प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है। कैग ने साफ कहा है कि बिहार बिना सर्टिफिकेट के ये माना जा सकता है कि इन पैसों को गबन कर लिया गया हो। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार सरकार की जमकर खिंचाई भी की है। राज्य विधानसभा में जब कैग की यह रिपोर्ट पेश की गई तो विपक्ष ने भी जमकर सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त के बावजूद 21 मार्च 2024 तक महालेखाकार बिहार को 70,877.61 करोड़ रुपए के 49,649 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले। कैग ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वितरित धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया हो। कायदे से तो यहाँ ईडी की एंट्री होनी चाहिए और पूरा सीज कर लेना चाहिए। चुनाव पहले हो सकता है, हो सकता है भाई, आशंका जब नहीं है, कैग की रिपोर्ट कह रही है, तो हो सकता है इन 71,000 करोड़ रुपयों का, जिसका हिसाब किताब नहीं मिला, चुनाव में इस्तेमाल होने वाला हो। ईडी सत्ताधारी दल के कब्जे में है, सत्ताधारी दल नीतीश के कब्जे में या नीतीश के साथ है, या नीतीश को कब्जा करके बैठा है। ये 71,000 करोड़ रुपए
क्या इस पूरे चुनाव को नहीं प्रभावित कर सकते हैं? अब ये सवाल जाएगा ज्ञानेश कुमार पर भी और ये जाएगा ईडी पर भी। चुनाव से पहले इस 71,000 करोड़ का हिसाब किताब करने के लिए सीज किया जाना चाहिए, राजकोष सीज कर दिया जाना चाहिए। नहीं तो चुनाव में 71,000 करोड़, इतना महंगा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा, 71,000 करोड़ में खरीद दिया जाएगा ये चुनाव। ये आरोप है हमारा और बड़ी गंभीरता से आरोप लगा। 71,000 करोड़ का हिसाब किताब ही नहीं है तो कहां पर है? इतनी मोटी रकम कहां गई? कैग ने कहा है कि बिहार सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि इन पैसों को कहां खर्च किया गया है। तो सवाल नहीं उठेगा कि क्या कहीं रखा हुआ है चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए? जिस मद के लिए इन पैसों को लिया गया था उस मद में खर्च होने का कोई प्रमाण नहीं दिखा है, कोई प्रमाण नहीं है। लिहाजा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के नहीं मिलने से इस धन के गबन, दुरुपयोग और धोखाधड़ी किए जाने का जोखिम बना रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग ने कहा गबन, दुरुपयोग और धोखाधड़ी। दुरुपयोग क्या? दुरुपयोग चुनाव में भी होता है, दुरुपयोग जनादेश को खरीदने में भी होता है। क्या इन पैसों का यहीं पर दुरुपयोग होना है? सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये 4 खबरें बिहार की तकदीर पर कालिख पोत सकती हैं, इसलिए सावधान रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, फिर आऊंगा अगली खबर के साथ। नमस्कार।